हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गोड्डा में मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल ट्रैक्टर पलटा, दबकर किशोर की मौत। पथरगामा थाना क्षेत्र के बड़ा केंदुआ में मंगलवार को मां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल ट्रैक्टर अचानक पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक किशोर की मौत हो गई। मृत किशोर की पहचान कस्तूरिया गांव निवासी मनोज साह के पुत्र जेलर साह के रूप में हुई। कस्तूरिया की उपमुखिया अनीता देवी ने बताया कि नहर के समीप ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर ड्राइवर का एक पैर टूट गया है। जानकारी मिलते ही पथरगामा थाना प्रभारी मनोहर कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल चालक को भी इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं एक अन्य दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के पांडु बथान के समीप की है। बताया जाता है कि सड़क निर्माण में शामिल ट्रक की चपेट में आकर भूटन महतो की मौत हुई है। रांची में ऑटो पर गिरा हाई मास्ट का टावर, मां बेटी की मौत। टोल प्लाजा में तोड़फोड़, 5.5 घंटे। NH जामंगड़ी थाना क्षेत्र के रांची गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 23 पर टोल प्लाजा के पास हाई मास्ट का टावर एक ऑटो गिर गया। मंगलवार को हुए इस हादसे में 2 महिलाओं मां बेटी की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। इससे गुस्साए लोगों ने 5.5 घंटे तक NH 23 को जाम कर दिया। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को रिम्स भेज दिया गया। मृतकों के नाम बांदी उरानीन और दशमी उरानीन है। दशमी उरानीन की 5 साल की एक बेटी है। उसके पति की पिछले साल मौत हो गई थी। दशमी और बांदी इटकी थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव की रहने वाली थी। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने नगड़ी थाने में पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार की ओर से मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि NHAI की ओर से मृतकों को 15-15 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। सीता सोरेन ने JMM में जाने की बात को खारिज किया। कहा बीजेपी में सम्मान मिला है, यहीं रहेंगी। सीता सोरेन ने खुद के JMM में जाने की बात को खारिज कर दिया है। इससे उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। सीता सोरेन ने कहा है कि भला ही वे चुनाव हार गई हैं, लेकिन बीजेपी में उनको काफी मान सम्मान मिला है। वे फिलहाल पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं रखती हैं। साथ ही सीता सोरेन ने कहा कि अपने परिवार के साथ उनका लगाव कम नहीं हुआ है, इसलिए सोरेन परिवार के लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर जामताड़ा से चुनाव लड़ा था। यहां उनको कांग्रेस के इरफान अंसारी ने पराजित कर दिया था। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी, अफसरों और कर्मियों को सख्ती से पालन का निर्देश। कार्मिक विभाग की ओर से सोशल मीडिया के उचित उपयोग को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोपनीयता का पालन करें। सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की प्रतिष्ठा और गोपनीयता से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें। इसमें संवेदनशील सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट और नीतिगत निर्णय शामिल हैं। गलत जानकारी से बचें। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। यदि कोई सूचना साझा करनी हो तो उसकी सत्यता को पहले सुनिश्चित करें। अनुमति के बिना कोई दस्तावेज साझा न करें। किसी भी सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट या नीतिगत निर्णयों को बिना उचित अनुमति सार्वजनिक न करें। ऐसा करने से न केवल प्रशासन की गोपनीयता भंग होगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। रांची के नगड़ी में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या, बसंत पंचमी की खुशियां गम में बदलीं।
रांची नगड़ी थाना क्षेत्र के कतरपा गांव में बाइक सवार अपराधियों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे चाचा बुधराम मुंडा और भतीजा मनोज मुंडा को गोली मार दी। उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना मंगलवार की शाम 7 बजे की है। यह जानकारी डीएसपी अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि कतरपा गांव में ही घर से 100 मीटर की दूरी पर उनकी दूध और खाद की दुकान है। दुकान से लौटने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें सोमरा मुंडा बाल बच गए। डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले ही मां सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए गांव के लोग गए थे। इस कारण गांव में लोग नहीं थे। तीसरे भाई ने थाना को फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर डीएसपी अरविंद कुमार और नगड़ी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल भाइयों को इलाज के लिए रिम्स भेजा। पुलिस का मानना है कि अपराधियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है। उन्हें पता था कि मूर्ति विसर्जन के कारण गांव में लोग नहीं हैं, इस कारण आसानी से घटना को अंजाम दिया जा सकता है। डीएसपी ने कहा कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। पंजी 2 में छेड़छाड़ मामले में डीसी ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। उपायुक्त के जनता दरबार में मंगलवार को कई लोग शिकायत लेकर पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जनता दरबार में पंजी 2 में छेड़छाड़ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जनता दरबार में ठाकुर जयेंद्रनाथ शाहदेव ने बड़गाई अंचल में फर्जीवाड़ा कर रैयत का नाम अंकित करने की शिकायत की थी। वहीं खलारी अंचल के विश्रामपुर क्षेत्र से जमीन अधिग्रहण के बाद वर्तमान को छोड़ पूर्व के रियतों द्वारा सीसीएल से नौकरी प्राप्त करने की शिकायत जनता दरबार में आई। उपायुक्त ने फोन पर अंचलाधिकारी से बात कर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी ली। इसी प्रकार लोन की किस्त समय पर नहीं चुकाने पर बैंक द्वारा घर पर कब्जा किए जाने का नोटिस महिला को आया था। महिला ने उपायुक्त को बताया कि वह किस्त चुकाने के लिए और समय चाहती है। इस दौरान डीसी ने जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी और जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार मोहन राम ने बताया कि 4 साल से पंजी 2 में सुधार के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन अब तक अंचलाधिकारी ने मामले का समाधान नहीं किया। उपायुक्त ने पूरी जानकारी लेने के बाद बताया कि मामले का निष्पादन जिला स्तर से नहीं बल्कि राज्य स्तर से होगा। मछुआरों को प्रशिक्षित कर गोताखोर के रूप में की जाएगी तैनाती, मिलेगा 10,000 मानदेय। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में प्राकृतिक कारणों से होने वाली क्षति से निपटने के लिए आपदा राहत की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया है। उन्होंने कहा है कि ससमय राहत और बचाव कार्य से हम प्राकृतिक आपदा की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। वह मंगलवार को आपदा प्रबंधन से जुड़ी राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में तय हुआ कि राज्य के चिन्हित जलाशयों पर बचाव उपकरणों से लैस गोताखोर की तैनाती की जाएगी। इसके लिए पंजीकृत पेशेवर मछुआरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित गोताखोरों को 10,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। वहीं राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा मसलन अतिवृष्टि से होने वाली जानमाल की क्षति, सर्पदंश, खनन जनित आपदा, वज्रपात, रेडिएशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान के लिए 10 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई। जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए क्रेडिट कार्ड बनाने का झांसा देकर करते थे ठगी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के लोगों को फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड बनाने का ऐड डालकर व्हाट्सएप से स्क्रीन शेयरिंग करके ही वॉलेट के माध्यम से ठगी की जा रही थी। इस आरोप में जामताड़ा साइबर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल, 19 मोबाइल सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं।
इंदौर की तर्ज पर देवघर शहर को बनाया जाएगा स्वच्छ, सांसद निशिकांत दुबे ने किया इशारा। झारखंड का देवघर शहर पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित है। देवघर शहर को धार्मिक स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं। देवघर शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। देवघर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यवस्थित करने पर विचार किया जा रहा है। हाल के दिनों में देवघर शहर के मंदिर क्षेत्र के आसपास विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मंदिर के आसपास कमजोर और जर्जर मकानों को खाली कराकर सिस्टमैटिक तरीके से मकान बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के मन में देवघर शहर की अच्छी छवि और खूबसूरती बस सके। हाल के दिनों में देवघर शहर को इंदौर शहर की तर्ज पर स्वच्छ बनाने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था। उन्होंने प्रशासन को वाडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की बात कही थी। हालांकि सांसद के इस बयान के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 6 से 12 फरवरी तक खुला रहेगा। आम लोग एक बार फिर से राजभवन उद्यान का दीदार कर सकेंगे। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 6 से 12 फरवरी तक खोला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति राजभवन के गेट नंबर 2 से सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक प्रवेश कर सकता है। प्रवेश आवश्यक जांच के बाद ही मिलेगा। सभी आगंतुकों को अपना परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। उद्यान सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुला रहेगा। आगंतुक को अधिकतम 30 मिनट तक उद्यान में रहने की अनुमति मिलेगी। राजभवन लगभग 52 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसका निर्माण 1930 में हुआ था। आम लोगों के लिए सबसे पहले उद्यान वर्ष 2004 में खोला गया था। उस वक्त सैयद सिप्ते रजी राज्यपाल थे। इस उद्यान में सैकड़ों किस्म के 20,000 से अधिक गुलाब के फूल हैं। सीजनल फूल की भी भरमार है। गिरिडीह के बेंगाबाद में स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत, 2 घायल। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद छुटकी खरगडीहा मुख्य मार्ग पर विष्णीशरण गांव के पास मंगलवार की शाम भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया गया कि छोटकी खरगडीहा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक पर 3 युवक सवार थे। बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांडेय थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी सोमा हंसदा के 20 वर्षीय पुत्र संजय हंसदा के रूप में की गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठे श्रीलाल हेम्ब्रम व राहुल बेसरा गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार संजय हंसदा व श्रीलाल हेम्ब्रम अपने रिश्तेदार के घर विष्णीशरण गए थे। वे लोग एक अन्य युवक के साथ किसी काम से बाइक से बेंगाबाद बाजार गए थे। लौटने के क्रम में तीनों हादसे का शिकार हो गए। मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया। वहीं संजय हांसदा के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजा। इस बीच पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को ले जाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने वाहन को ले जाने से रोक दिया। खूंटी में अफीम के खिलाफ अभियान जारी, 2 दिनों में 15 किसान गिरफ्तार। खूंटी जिले में नशे की खेती के खिलाफ पुलिस पूरे एक्शन में नजर आ रही है। हर रोज 100 से 120 एकड़ में लगी अफीम की फसलों को ट्रैक्टर से रौंदकर उसे नष्ट करने में लगी है। साथ ही जीआर के आधार पर जमीन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। खेत में काम करने वाले किसानों को जेल भेज रही है। पुलिस पिछले 2 दिनों के भीतर अफीम के खेत से 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अफीम विनष्टीकरण अभियान के दौरान मंगलवार को पुलिस ने खेतों से 11 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसमें खूंटी सदर थाना क्षेत्र से पांड्या मुंडा,
जीत उरांव और देवेंद्र पातर, मुरहू थाना क्षेत्र से सुरेंद्र नायक और जक्रियस बोदरा, अड़की थाना क्षेत्र से बगराय मुंडा और सिरित तिडू तथा मारंगहादा थाना क्षेत्र से जोटो मुंडा, बोड़ा मुंडा, दसाई मुंडा और चमर सिंह टुटी शामिल हैं। काके थाना प्रभारी लाइन क्लोज, रांची के कई थाना प्रभारी बदले गए। राजधानी के कई थानों में पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया। इस तबादले में काके थाना प्रभारी कृष्ण कुमार साहू को रांची एसएसपी ने लाइन क्लोज कर दिया है, जिसके बाद कृष्ण कुमार साहू की जगह सुशील कुमार को काके का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। रांची पुलिसिंग में कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत कई थाना प्रभारी को लाइन क्लोज करते हुए उनकी जगह नए थाना प्रभारी बनाए गए हैं। मामले को लेकर रांची जिला आदेश भी जारी कर दिया गया है। काके थाना में थानेदार रहे के साहू को रांची एसएसपी के निर्देश पर लाइन क्लोज कर दिया गया है। वहीं बेड़ो थानेदार को भी पुलिस लाइन भेज दिया गया है। मंत्री इरफान अंसारी के महाकुंभ जाने के मुद्दे पर पूर्व विधायक शाही ने जामताड़ा पहुंचने पर दी सलाह। भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही आज जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने सदर अस्पताल का दौरा किया और मरीजों का हाल जाना। इस दौरान वे कुछ मरीजों से बात करते दिखे। शाही ने इसके बाद जामताड़ा सदर अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी पर जमकर हमला बोला। मिली खबर के मुताबिक शाही ने दौरे के बीच कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और मीडिया को संबोधित किया। शाही ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी अगर महाकुंभ जाकर स्नान करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। मैं और भाजपा परिवार इसका स्वागत करता है। साथ ही भानु ने कहा कि वे खुद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इरफान अंसारी कब महाकुंभ जाते हैं। कहा कि महाकुंभ का स्नान करना योग की बात होती है। प्रयागराज और संगम पवित्र स्थान है, इसलिए वहां जाने वाले को संयमित रहना चाहिए। शाही ने इरफान अंसारी को सलाह देते हुए कहा कि महाकुंभ में जाने का मकसद संगम में स्नान होना चाहिए, राजनीति नहीं। मंत्री इरफान अंसारी को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कहा कि खुद सीएम आदित्यनाथ योगी एक संयमित और संस्कारी आदमी है। आईएएस राहुल पुरवार को हाईकोर्ट में होना होगा हाजिर। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार के वरीय आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि किसी भी स्थिति में राहुल पुरवार को सशरीर अदालत के समक्ष उपस्थित होना ही होगा, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह पूर्व ही नोटिस भेजा था। अदालत ने 17 फरवरी को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार को उपस्थित होने का निर्देश देते हुए यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और आरोप गठन की प्रक्रिया क्यों न अपनाई जाए। दरअसल पिछले वर्ष अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था कि अरुण कुमार के बकाये राशि का भुगतान किया जाए। हालांकि 1 साल बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसे अदालत ने अवमानना की श्रेणी में माना है। पाकुड़ में सड़क दुर्घटना, टाटा मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के चंद्रपुरा भेटा टोला मुख्य सड़क के बदमसिया गांव के निकट सड़क दुर्घटना में 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। मृत युवकों की पहचान महेशपुर प्रखंड के सिलमपुर गांव निवासी सद्दाम शेख, साजिर शेख और सेनपुर गांव निवासी अजीम शेख के रूप में की गई है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर पीर पहाड़ की ओर जा रहे थे। इस क्रम में सामने से आ रहे एक मैजिक वाहन ने सामने से धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही सद्दाम और अजीम की मौत हो गई, जबकि साजिर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
वहीं घटना को लेकर महेशपुर थाना प्रभारी विकरण कुमार ने बताया कि घटना के बाद मैजिक वाहन चालक फरार हो गया है। 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल युवक को इलाज के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही तीसरे युवक की मौत हो गई। मैजिक वाहन के चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मोबाइल फोन के रेडिएशन से कैंसर का खतरा। विश्व कैंसर दिवस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कैंसर स्क्रीनिंग के तहत ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच की जाएगी। राज्य का अपना कैंसर हॉस्पिटल हो, इस दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को कैंसर के इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े, उन्हें आर्थिक नुकसान भी न हो। वह मंगलवार को विश्व कैंसर दिवस पर IPH सभागार नामकुम में झारखंड राज्य में विश्व कैंसर दिवस पर सामान्य कैंसर के वृहद स्क्रीनिंग कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से भी कैंसर होने का खतरा है, इसलिए सोते समय सिर के पास मोबाइल फोन न रखें। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस अवसर पर कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स 2 की आधारशिला रखेंगे। राज्य को 300 नए एम्बुलेंस की सौगात भी मिलेगी। गांवों में सहिया बहनों को बाइक एम्बुलेंस भी दिए जाएंगे ताकि मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में सहूलियत हो। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव के लिए सरकार काम कर रही है। यह सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को अव्वल नंबर पर लाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार झारखंड की जनता के स्वास्थ्य की गारंटी लेगी, बीमार पड़ने पर उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। कल्पना सोरेन ने कहा केंद्र के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हासिल करने को होगा एक और हूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में एक और हूल होगा। यह हूल केंद्र सरकार के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए होगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की जरूरत है। कल्पना सोरेन ने यह बातें दुमका के गांधी मैदान में सोमवार को आयोजित झामुमो के झारखंड दिवस समारोह में कहीं। अपने करीब 33 मिनट के भाषण में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ा। विधानसभा चुनाव में झामुमो का साथ देने के लिए जनता के प्रति आभार जताया। लोग उनके एक एक शब्द से प्रभावित नजर आ रहे थे। पूरे भाषण के दौरान नगाड़ा बजता रहा, लोगों ने तालियां भी खूब बजाईं। अपने ससुर व झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके संघर्ष की गाथा सुनाई। कहा कि झारखंड अलग राज्य का गठन गुरुजी के संघर्षों की बदौलत हुआ। गुरुजी ने झारखंड के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। राज्य सरकार के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के दाढ़ी वाले लुक का भी जिक्र किया। कहा कि जब भी मीडिया में हेमंत सोरेन की तस्वीर आती है और गुरुजी उसे देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो मेरा प्रतिबिंब है। उन्होंने यह भी कहा कि अब हमें झारखंड से आगे निकलकर पार्टी को देश के अलग अलग राज्यों में फैलाना होगा। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं व पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी विचार व्यक्त किया। समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। झामुमो के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दुमका में आयोजित समारोह में कल्पना सोरेन पहली बार शरीक हुई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।